हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली रिएक्शंस और मैं हूं बशीर अहमद। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई कश्मीर में। जी हां, ये वलवेला मचाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया काफी ज्यादा इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि उनकी पार्टी बीजेपी को बुरी तरह शिकस्त हुई कश्मीर में। तो आइए नजर डालते हैं हम कश्मीर में वोटिंग टर्नआउट पर। सबसे पहले सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वोटर्स कितने निकले वोट डालने के लिए। 64 पॉइंट समथिंग वोटिंग टर्नआउट था। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कश्मीर की अवाम भरपूर तरीके से वोट डालने के लिए निकली है। तो उसके बाद हम नजर डालते हैं कि कितनी सीटें किस पार्टी ने जीती। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला की पार्टी और उनके अलायंस ने तकरीबन 49 सीट्स जीती हैं। उनकी हुकूमत होगी, वो तकरीबन ये इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन हम दूसरी जानिब अगर बुरी तरह शिकस्त का जो वलवला मचाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई है, तो ये बुरी तरह नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकरीबन उन्होंने 32 सीटें उठाई। जी हाँ, ये अब तक की बड़ी कामयाबी है बीजेपी की। 32 सीटें अब से कबल उन्होंने कभी भी नहीं उठाई। नाज़रीन, इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इन मामलात को, ये इलेक्शन को और उसके बाद बीजेपी की हार को, उमर अब्दुल्ला की जीत पर अपनी क्या राय रखती है। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, कश्मीर में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए, उस पर क्या कहेंगे आप? यार, सबसे पहले बात तो ये कि लोगों के जैसे पाकिस्तानी सोशल मीडिया उछाल रही थी कि कश्मीर में लोग इंडिया के हक में नहीं है। देखिए, वो लोग जो है 64% तादाद जो है कम से कम इलेक्शन में शमूलियत की, तो इससे जाहिर यही होता है कि वो इंडिया को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया की, तो आप हमारे बलूचिस्तान को देखिए, आप 2% लोग भी शमूलियत नहीं करते। वहाँ भी सीएम बैठा होता है, बलूचिस्तान के ऊपर भी सीएम बैठा होता है, गवर्नर बैठा होता है, जहाँ पर 2% लोग वोट देने के लिए आते हैं। फिर वहाँ कश्मीर में तो 64% लोग वोट देने के लिए आए। तो इससे जाहिर यही होता है कि कश्मीर के लोगों ने इंडिया को तकरीबन एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे ज़्यादा ये बात उछाली जा रही है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जो है वो बुरी तरह उन्होंने शिकस्त खाई है। यार देखिए, शिकस्त तो खाई है लेकिन बुरी तरह नहीं कह सकते उसको। देखो, 32 सीटें भी एक मायने रखती है और एक कैलकुलेशन में आती है कि 32 सीटें जीती है उन्होंने, और तकरीबन मेरे साथ बुरी तरह शिकस्त तो नहीं खाई। शिकस्त तो होती रहती है लेकिन बुरी तरह नहीं खाई। तो अभी ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी, उनके अलायंस जो जीती है, गवर्नमेंट जो है वो उनकी होगी, तो आपको क्या लगता है कश्मीर के लिए क्या टर्नआउट साबित होगा ये? यार देखिए, अब मेरे हिसाब से जो है ना, कश्मीर के लिए तो ये बहुत बड़े पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब ये है कि मुस्लिम पार्टी जीती है और ये देखना पड़ेगा कि वहाँ उनके लिए वो कैसे साबित होती है कश्मीर के लोगों के लिए। और बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक मुस्लिम पार्टी जीती है कश्मीर के लोगों के लिए, जो शायद उनका हक दे सके, उन्हें उनका हक मिल सके उससे। लेकिन बताया जा रहा था कश्मीर पे इतना जुल्म सितम होता है इंडिया की जानिब से, और उसके बाद मार धाड़, ये वो सारी चीज़ें, हमें तो वायलेंस ही वायलेंस कश्मीर से नज़र आता। लेकिन उस वायलेंस के बीच में इतना ज़्यादा टर्नआउट निकलना, फिर उसके बाद ये पार्टी का जीतना, तो आप क्या समझते हैं कश्मीरी अवाम किस जानिब जा रही है? अब तो ये इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीरी अवाम जो है वो तो तकरीबन इंडिया के साथ शमूलियत कर ली, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर हम अलग रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें एक किसी न किसी कंट्री के साथ रहना पड़ेगा। अलग रियासत भी बनाएंगे तब भी नहीं होगा, इस तरह डायरेक्टली कोई भी रियासत नहीं बनती है। तो आप देखते हैं कि मेरे ख्याल से तो यही है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीती है और ये कश्मीर के लिए अच्छी साबित होगी। उम्मीद रखते हैं हम लोग ये कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो तकरीबन कम हो जाएगा उन पर। तो अभी आपको लगता है जैसे बीजेपी के बारे में बताया जाता है कि आरएसएस की, उनकी जो नज़रिया आइडियोलॉजी आरएसएस वाला है, मुसलमानों के खिलाफ एंटी इस्लाम बातें करते हैं, और फिर उसके बाद अभी मुस्लिम गवर्नमेंट आएगी, तो फिर उसके बाद क्या लगता है प्रेशराइज कौन होगा? मोदी पे कोई प्रेशर होगा इस चीज़ का? यार देखिए, अगर एक मतलब जो किसी भी सूबे का एक सीएम होता है तो उसका प्रेशर तो बढ़ता है ना, कि चाहे कोई वज़ीर आज़म की सीट पर बैठा हो, कुछ भी हो, लेकिन सीएम की बात भी मानी जाती है। बात देखो, सारा निज़ाम चलता ही है। अब ये नहीं है कि अगला वाला मुसलमान है, अगला हिंदू है, या मुसलमान कोई भी हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन सीएम जो होते हैं वो सब मिलकर चलते हैं, सिवाय पाकिस्तान के छोड़ के, जो आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। लेकिन बाकी सारे मुल्कों को आप देखें तो सब एक साथ चल रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो जीती है ये कश्मीर के लिए अच्छी साबित हो। और एक चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा चल रही है, अगर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखा होगा, कि तकरीबन उनके मुताबिक 50 लाख फेक वोट्स कास्ट हुए हैं। मतलब जो वोटर्स थे वो जो दिखाए गए वो नहीं थे, 50 लाख फेक वोट कास्ट हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे? कैसे हो सकते 50 लाख फेक वोट कास्ट? ये जहाँ जो पाकिस्तान में होते हैं वही दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वही दिखा रहे होते हैं, लेकिन इंडिया में ये सब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा।
मुझे तो तकरीबन ये बात झूठी लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो वलगले मचाने में सबसे आगे, ठीक है ना। जो सच होते हैं उसको छुपाते फिरते और जो झूठ होते हैं उसी को जाहिर करते। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ हुआ कि 50 लाख वोट कास्ट हुए या फेक हुए, कुछ भी हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, एक अगर वैसे ही हम देखें, अगर 50 लाख फेक वोट कास्ट हुए हैं तो मतलब गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया में नरेंद्र मोदी की है, बीजेपी की है, तो फिर उसके बाद अगर फेक होते तो अकल ये कहती है कि अगर फेक वोट होते तो मोदी की पार्टी को जो जीत जाना था, लेकिन वो जीते ही नहीं। जाहिर है यही होना था। अगर फेक होते तो तकरीबन क्या कि 100% श्योर था कि मोदी की पार्टी जीत जाती, लेकिन जीत उन्हीं की हुई है जो, अगर उमर अब्दुल्ला की जीत हुई है तो अवाम की वोट से आए वो लोग, ठीक है। वहाँ फेक नहीं था। अगर फेक होता तो नरेंद्र मोदी लाजमी सी बात है वही जीतता फिर। तो आप समझते हैं ये पाकिस्तानी मीडिया पे जो बलबला मचाया जा रहा है सिर्फ मनगढ़ंत है? हाँ, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ कश्मीर जा रही थी, पाकिस्तान के मुताबिक कि कश्मीरी जो अवाम है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इस इलेक्शन के बाद आपको क्या लगता है ये मेंटेलिटी थोड़ी सी तब्दील होगी? होगी तकरीबन। आप देखें ना, इससे आप अंदाजा लगाए कि 36% लोग पाकिस्तान के साथ है और 64% लोग इंडिया के साथ, जो जिन्होंने इलेक्शन में शमूलियत की है, ठीक है ना। अगर वो इलेक्शन में देखो, यहाँ से हमें जाहिर होता है हर चीज़ कि कितने लोग इलेक्शन में, जो इलेक्शन में थे समझे वो नहीं होना चाहते, पाकिस्तान के साथ शमूलियत नहीं करना चाहते, और जो नहीं थे वो शमूलियत करना चाहते। अब आधी रियासत तो कभी भी नहीं शमूलियत करेगी तो पूरी करेगी, कश्मीर करेगी। आप यही समझे आप कि ये लोग टोटली जाएंगे इंडिया की तरफ, क्योंकि तादाद ज़्यादा है इंडिया की तरफ जाने वालों की और पाकिस्तान के जाने आने वालों की तादाद कम है। कश्मीर में भी हाल ही में इंडियन साइड कश्मीर पे इलेक्शन हुए, इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो अभी इलेक्शन हुए हैं ना मकबूजा कश्मीर में, उसमें मोदी सरकार को काफ़ी शिकस्त हुई है। जो मकबूजा कश्मीर ने, इसने 32 मेरे ख्याल में इसने सीटें ली हैं। इसके मुकाबले में जो उमर अब्दुल्ला थे उसकी एक काफ़ी अचीवमेंट है, और उसने मेरे ख्याल में 49 सीटें ली उसने। तो ये यानी कि वो CM है मुस्तकबिल के। तो इससे ये है कि मोदी सरकार जो पाकिस्तान को भी एक ये होगा कि जो मुसलसल पाकिस्तान को छेड़ा जा रहा था, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में काफ़ी यानी बदमज़गी थी, तो उसको अब यानी कम हो सकती है। दूसरा ये कि मकबूजा कश्मीर की जो आवाम है उसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदू और दूसरी मुस्लिम, ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। इसमें जहाँ तक मुसलमानों को भी मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा, कम से कम ये होगा कि वो पुरअमन रह सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो आप समझते हैं उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीरी अवाम के लिए बेहतर साबित होगी? बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो बेहतर होगी और इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे वो। तो आप क्या समझते हैं, जैसे पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये चीज़ उठाई जा रही थी कि तकरीबन वहाँ पे जो वोटर्स थे वो फेक थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या मोदी के ओवरऑल जितने वोटर्स थे कह रहे हैं फेक वोटर्स थे, तो आपको नहीं, उस हवाले से तो मोदी ने भरपूर जोर किया कि ताकि वो इलेक्शन जीत सके। धांधली की है हमारे यहाँ, जो पाकिस्तान में धांधली होती है मेरे ख्याल में ये 50% है। उसने तो यानी 100% से भी ज़्यादा एक धांधली की जितनी भी मशीनरी थी, स्टेट मशीनरी, उसको इस्तेमाल किया। तो ये इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मुसलमान है, तो पाकिस्तान के रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर होंगे उनके साथ? पाकिस्तान इस पर डिपेंड नहीं रखता कि वो आदमी जीत जाए या मोदी जीत जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान एक अपनी एक सोच रखता है। पाकिस्तान जो कुछ भी अब तक कर रहा है वो एक कश्मीरी अवाम के लिए कर रहा है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना उनको दिए जाएं और बस पुरअमन रहें वो। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी अवाम मुकम्मल तौर पर ये चाहती है कि कश्मीरी अवाम पुरसुकून रहे, हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे वो मोदी की हो चाहे उमर अब्दुल्ला की हो, लेकिन सबसे अहम है कश्मीरी अवाम पुरसुकून रहे और पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता चलूँ, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो का करते हुए अख्ताम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।